हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इंसान चांद पर क्यों गया था? क्या चांद पर एलियंस नजर आए थे? और पिछले 50 साल से हम इंसान चांद पर वापस क्यों नहीं गए? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इंसान का चांद पर जाना एक मुकाबले की वजह से था। अमेरिका और रशिया का मुकाबला। ये 1957 की बात है, जब दुनिया में दो सुपर पावर्स थीं, अमेरिका और रशिया। उस वक्त रशिया को सोवियत यूनियन कहा जाता था। 1957 में रशिया ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर दी। अमेरिका इस बात से काफी परेशान था। रशिया टेक्नोलॉजी में इनसे आगे जा रहा था। दोस्तों, 4 साल बाद यानी 1961 में अमेरिका को एक और धचका लग गया, जब रशिया का खलाबाज यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाला दुनिया का पहला इंसान बन गया। अब अमेरिका ने सोचा कि इन्हें भी रशिया से टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है, लेकिन ये काम आसान नहीं था। अमेरिका अपने रॉकेट्स लॉन्च तो करता था, लेकिन ये रॉकेट्स बार बार फेल हो जाते थे। दोस्तों, इस वक्त अमरीकी सदर जॉन कैनेडी ने एक हैरत अंगेज ऐलान कर दिया। इसने कहा कि अमेरिका चांद तक जाएगा। ये ऐलान इसने 1961 में किया था। जॉन कैनेडी ने अमेरिकन साइंटिस्ट को 9 साल का वक्त दे दिया। चांद पर जाने का यह मिशन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। दोस्तों, ये 1969 की बात है, जब इंसान चांद पर कदम रखने वाला था। पूरी दुनिया में लोग इस मंजर को लाइव देख रहे थे। ये दिन 20 जुलाई 1969 का था, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। दोस्तों, 1969 से लेकर अगले 3 साल तक चांद पर इंसान जाते रहे, लेकिन 1972 के बाद से आज तक चांद पर कोई इंसान वापस नहीं गया। ऐसा क्यों है? इस पर वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अभी वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको उन अजीब चीजों के मुतालिक बताऊंगा जिनको लोगों ने चांद पर देखने का दावा किया है। दोस्तों, चांद पर कदम रखने वाला दूसरा आदमी बज एल्ड्रिन था। इसने अपने एक इंटरव्यू में एक इंतहाई अजीब बात बताई। इसके मुताबिक चांद के सफर में इससे एक अजीब सी रोशनी नजर आई, जो इनके स्पेसक्राफ्ट के साथ चल रही थी। अब इसने ये नहीं कहा था कि ये कोई एलियन था, लेकिन लोग मानना शुरू हो गए कि चांद पर एलियंस रहते हैं। जैसा कि चांद की इस तस्वीर को देखें, जिसमें दावा किया गया कि ये एक सैटेलाइट डिश है जो चांद पर लगी हुई है। एक और तस्वीर में ऐसा लग रहा था जैसे चांद पर ब्रिज बने हुए हैं। एक और अजीब कहानी इस तस्वीर से सामने आई, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर कोई टावर सा बना हुआ है। लोगों ने यहां तक कहा कि इस टावर से एक एलियन बरामद हुई है, जिसकी वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो गई। दोस्तों, अब इन सब बातों का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। ये मशहूर वीडियो भी फेक ही लगती है। एलियंस हैं कि नहीं, ये चांद पर रहते हैं कि नहीं, ये अल्लाह ताला ही जानता है। बहरहाल, चांद के मुतालिक ऐसी थ्योरीज यहां भी खत्म नहीं होती। अब चांद से ली गई इस तस्वीर को देखें। कोई नहीं जानता कि चांद पर नीले से रंग का ये ऑब्जेक्ट क्या है। हो सकता है कि ये कोई पत्थर हो, लेकिन कोई ठीक से इसके मुतालिक नहीं बता सकता। या फिर चांद के इस हिस्से को देखें, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर कोई बेस बनी हुई है, जिसमें छोटे छोटे डोम्स मौजूद हैं। अजीब बात यह है कि इस तस्वीर को पहली दफा देखने वाला ये आदमी है। इसका नाम केन जॉनस्टन है और ये नासा का फोटो और डेटा कलेक्टर था। इसने जब अपने बॉस से चांद पर ली गई इन तस्वीरों का जिक्र किया, तो इसके बॉस ने इसे गुस्से में कहा कि आइंदा इस मुतालिक कोई सवाल मत करना और इन तस्वीरों को जाया कर दो। दोस्तों, इस आदमी को तो यकीन है कि चांद पर एलियंस रहते हैं, और इसीलिए कई लोग समझते हैं कि इंसान 1972 के बाद चांद पर वापस नहीं गया। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। वीडियो के आखिरी हिस्से में इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर 1972 के बाद हम चांद पर वापस क्यों नहीं गए।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1969 से 1972 तक इंसानों को लेकर चांद पर 6 मिशंस भेजे गए, लेकिन फिर यह सिलसिला रुक गया। मगर ऐसा नहीं है कि चांद पर कोई मिशन जाता ही नहीं। आज भी चांद पर मून रोवर्स को भेजा जाता है। ये एक व्हीकल है जो चांद पर चल भी सकती है। रिसेंटली 2018 में चाइना ने चांद पर मून रोवर को भेजा था। और दोस्तों, यही एक बड़ी वजह है कि इंसान चांद पर वापस नहीं गए। दरअसल इंसानों को चांद पर भेजने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। स्पेसक्राफ्ट में जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल लगेगा। इसीलिए इंसानों का वजन और फिर इनके इस्तेमाल में आने वाली दूसरी चीजों का वजन, जैसे खाना पानी वगैरह, इन सब चीजों के वजन की वजह से ये मिशन बहुत महंगा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम इंसान चांद पर बस कुछ देर ही रुक सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन एक खास क्वांटिटी में ही होती है, जबकि मून रोवर्स वगैरह ऑक्सीजन की परवाह किए बगैर चांद पर फिर सकते हैं। दोस्तों, चांद पर पहली दफा जाना तो एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन फिर लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें कम होता गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तब से चांद पर रोवर्स वगैरह को भेजा जा रहा है, जिनको भेजने की कॉस्ट बहुत कम होती है और इनकी प्रोडक्टिविटी भी कहीं ज्यादा है। 2-3 लोगों को चांद पर भेजना और अरबों डॉलर्स खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। यही वजह है कि चांद पर हम इंसान पिछले 54 साल से वापस नहीं गए। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।